हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड की स्थिर आयतन और 290 केल्विन ताप पर धन ऊष्मा -283.298 किलो जूल है। स्थिर दाब पर धन ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन की अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में, प्लस बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर दहन होता है इसका ऑक्सीजन के साथ, और बच्चों यहाँ पर CO2 का निर्माण होता है। अभिक्रिया को बच्चों हम यहाँ पर अगर संतुलित करें तो यहाँ पर हम आधा हाफ मोल ऑफ O2 लेंगे। बच्चों यहाँ पर बात करें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन की, तो बच्चों इसका सूत्र होता है डेल्टा H बराबर डेल्टा E। डेल्टा E बच्चों क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, प्लस डेल्टा Ng RT। तो बच्चों ये सूत्र होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन, में परिवर्तन। बच्चों ये है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। बच्चों डेल्टा Ng की बात करें तो डेल्टा Ng बराबर क्या होता है, उत्पाद के मोल या बच्चों उत्पाद की रस समीकरण मिति, गैसीय रस समीकरण मिति, गैसीय उत्पाद। अच्छा, उत्पाद की गैसीय रस समीकरण मिति या गैसीय मोल माइनस n गैसीय अभिकारक, तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा Ng होता है। बच्चों R क्या होता है, गैस नियतांक होता है, और इसका मान कितना होता है बच्चों, 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। बच्चों अगर हम इसको किलो जूल में देखें, क्योंकि यहाँ पर हमारा मान देखा है किलो जूल में, तो हम बच्चों हम यहाँ पर इसे किलो जूल में बदल देंगे। 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल प्रति मोल केल्विन। तो बच्चों हमने यहाँ पर ही आर का मान देखा। तो बच्चों बात करें, जैसा कि हमसे बोला गया बच्चों, स्थिर आयतन पे बात करें, स्थिर आयतन पर जो बच्चों दहन की ऊष्मा होती है, दहन की ऊष्मा वही क्या होती है बच्चों हमारे पास, डेल्टा E या डेल्टा U या डेल्टा E। तो बच्चों स्थिर आयतन पर दहन की ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा या फिर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और बच्चों बात करें स्थिर दाब पर दहन की ऊर्जा की, स्थिर दाब पर दहन की ऊष्मा, तो इसका मान होता है बच्चों, ये क्या होता है, डेल्टा H के बराबर होगा। तो हमसे बच्चों यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में डेल्टा H का मान। तो बच्चों अगर हम यहाँ से डेल्टा H का मान ज्ञात करें हमारे इस सूत्र की सहायता से, तो डेल्टा H बराबर क्या होगा बच्चों, डेल्टा E का मान कितना है, -283 बच्चों यहाँ पर 298 है, तो हम इसको अप्रोक्स कितना मान लेते हैं, 283.3 मान लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर क्या है, डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng की बात करें तो डेल्टा Ng यहाँ पर क्या निकलेगा बच्चों, डेल्टा Ng बराबर उत्पाद की गैसीय रस समीकरण मिति क्या है बच्चों, यहाँ पर एक माइनस बच्चों यहाँ पर कितना है, 1 + 1/2। तो बच्चों यहाँ से क्या डेल्टा Ng का मान निकल के आ रहा है -1/2, ये डेल्टा Ng का मान है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, -1/2। अब बच्चों बात करें R की, तो R का मान कितना है, 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू बच्चों हमें यहाँ पर तापमान कितना दिया है, 290 केल्विन, तो यहाँ पर 290। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसको हल करें हम, तो डेल्टा H बराबर कितना होगा, -283.3। अब बच्चों यहाँ पर अगर इसको हम सोल्व करें, इसको हल करें, तो हमारे पास क्या निकल के आता है बच्चों, 1.205। तो बच्चों इसको हल करने पर हमारे पास निकल के आता है 1.205। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास उत्तर क्या है, -284.505 किलो जूल। तो बच्चों हमारे पास डेल्टा H का मान कितना आया,
284.505 284.505 किलो जूल। तो बच्चों इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि स्थिर दाब पर दहन की ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों स्थिर दाब पर दहन की ऊष्मा क्या होती है? डेल्टा एच यानी एंथैल्पी में परिवर्तन। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस सूत्र से डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन ज्ञात किया। कितना बच्चों? -284.505 किलो जूल। तो बच्चों ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।